हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टेस्ट सीरीज आपके लगभग टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हर एक टेस्ट में अपीयर हुई है। नंबर क्या आएगा, कैसा आएगा, उस पर सोचने कोई नीड नहीं है। ये टेस्ट जो आप देंगे, इससे आपकी नीट की तैयारी चल रही है। स्टेट्स के मार्क्स को बार बार कंपेयर मत कीजिए। नंबर कम आए कोई बात नहीं, यहीं से आप सिली मिस्टेक्स अपने कम करेंगे, यहीं से कमियों को पहचानेंगे और उनको दूर करेंगे, तभी जाके नीट में कमियां कम से कम होगी और रैंक और रिजल्ट अच्छा से अच्छा आएगा आपका। तो एग्जाम्स कभी मत ड्रॉप कीजिए, हर एग्जाम को देते रहिए। क्लियर अपने को? आइए तो मैं अपने क्वेश्चंस जो आपको रिसेंटली शनिवार सैटरडे को टेस्ट हुआ है उसके डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 टाइम, अगर लेंथ और फोर्स की यूनिट 4 गुना बढ़ा दी गई तो व्हाट विल द यूनिट ऑफ एनर्जी? अच्छा, ओके। तो एनर्जी का मैं एक ऐसा फॉर्मूला सोचूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं एनर्जी का एक ऐसा फॉर्मूला सोचूं जिसमें दोनों अगर मेरे सामने आ जाए तो इनको गुना कर दूंगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर वर्क डन से इक्वेट करके फोर्स इंटू लेंथ लिखूं मैं, हाँ या ना? तो फोर्स कितना गुना? 4 गुना। लेंथ कितना गुना? दो भी 4 गुना। तो अगर दोनों 4 टाइम्स कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा ये? 16 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगर दोनों को 4 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 16 गुना हो जाएगा। चलिए फिर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहे हैं इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, यानी फोर्स को मेजर किया जा रहा है, 100 टाइम्स में। नाइस, वेरी गुड। और कह रहा है इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज। अच्छा, ठीक है। एक नया सिस्टम है जिसमें मास को किलोग्राम में जो कि हर जगह करते हैं, लेंथ को मीटर में हर जगह करते हैं, और टाइम को यहाँ कर दिया मिनट। किसमें कर दिया? मिनट। ओके, तो फॉर्मूला है आपका N1U1 बराबर N2U2। क्लियर? N1 कितना भैया? 100। डाइन का मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, नोट्स में है आपके। N2 कैलकुलेट करना है ऑप्शन में। U2 तो ग्राम केजी बन गया, सेंटीमीटर मीटर बन गया, और सेकंड मिनट बन गया, और सेकंड का स्क्वायर होगा तो मिनट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 ग्राम को केजी में लिखें तो -3 केजी, सेंटीमीटर को मीटर में लिखें तो -2 मीटर, सेकंड को मिनट में लिखें तो भैया 1 सेकंड में 60 का पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर अपने को? और सामने लिखा है आपका N2 केजी मीटर अपॉन मिनट स्क्वायर, या मिनट का स्क्वायर हो जाएगा। तो मिनट स्क्वायर कैंसिल, केजी कैंसिल, मीटर कैंसिल। अरे हो जाएगा क्या? तो यहाँ देखो क्या मिला, -2 + 2 खत्म, -3, ये ऊपर गया तो 3600 अपॉन सामने N2। तो N2 बराबर देखो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो और ले आएगा, 3.6। क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना? तो लिख लेंगे, बिल्कुल आसान है। कोई दिक्कत होगा तो बैक करके फिर से सुन लीजिएगा, ये तो फायदा है। चलिए फिर आगे देखें। अगला, इफ S = A + BT + CT स्क्वायर, और S को मेजर किया गया मीटर में, T को सेकंड में, तो यूनिट ऑफ C क्या होगी? वेरी गुड, शानदार। तो S = देखो भैया, S = है A + BT + CT स्क्वायर। अच्छा, तो अगर S मीटर में है तो भैया ये सब मीटर में होंगे, क्योंकि इसको जोड़ने में अगर मीटर आया है तो ये सब के सब मीटर होंगे। यानी A भी मीटर में है, BT मीटर में, और CT स्क्वायर भी क्या है? मीटर में। तो क्या CT स्क्वायर बराबर मीटर लिख दें? तो क्या C बराबर मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए, वेरी गुड। अगला देखें, द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आर। तो देखो रटवाया तुमको, नोट्स में लिखवाया है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशन होता है C। इसका रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर, और रेसिप्रोकल मार दोगे तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट हो जाएगा आपका 1/c स्क्वायर। बोलो आए समझ में? और 1/c स्क्वायर मतलब लिखा है L स्क्वायर T-2, ऊपर जाएगा तो L-2t स्क्वायर, L-2t स्क्वायर, L-2t स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर अपने को?
लिख लीजिएगा बिल्कुल समझ के। चलिए अगला क्वेश्चन किया। ओके, कह रहा है इफ c velocity of light, g acceleration due to gravity and p atmospheric pressure are the fundamental quantities in MKS system, then the dimension of length will be same as that of। तो क्या कह दिया है, c speed of light, g acceleration और p pressure, और किसका पूछा आपसे, then the dimension of length will be same as। ओके, लेंथ चाहिए अपने को। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और होता है क्या, और फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर उससे निकालें, नहीं तो शॉर्टकट नहीं बताऊंगा झूठी, आपको सोचना पड़ेगा, अभी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, तो लेंथ को मैं प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ c के पावर a के, प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ g के पावर b के, और p के पावर c के। क्लियर अपने को। तो डायमेंशन लिख दोनों साइड का, m0 lt0 बराबर, ये हो जाएगा lt -1 पावर a, lt -2 पावर b, और ml इनवर्स t पावर -2 का पावर क्या हो गया, c। ओके, तो यहाँ से अगर तो लिख लें जरा, m का पावर क्या है, c, l का पावर यहाँ a है, यहाँ b है, तो प्लस b हो जाएगा। ओके, और l का पावर a, l का पावर b, और l का पावर -c हो जाएगा, और t का पावर -a -2b और -2c हो जाएगा। और सामने क्या लिखा है, m0 l t पावर 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब c की वैल्यू 0 आने मतलब ये p पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला बाहर, ये फॉर्मूला बाहर, बचा पहला और चौथा, ठीक है। और ये लिखा है आपका a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, बोलो हाँ या ना, क्योंकि c 0 है। और यहाँ लिखा है माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो अगर a प्लस बी, अगर c यहाँ भी 0 कर दे तो ये लिखा है माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, मतलब ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू माइनस 2b, अरे है या ना। और a इज इक्वल टू माइनस 2b यहाँ पुट कर दो अगर, तो माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो b मतलब g मतलब अपॉन में होगा पावर 1 के साथ, और ये भी है ये भी है। अरे अगर b -1 आया तो क्या a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ठीक है, आप मैंने शॉर्टकट बताया, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे उससे भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इन द रिलेशन E एनर्जी x डिस्प्लेसमेंट t टाइम। ओके, तो b माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो b और x दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दो लोगों को अगर माइनस करेंगे डायमेंशन दोनों का क्या होगा, सेम। तो b इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, ये आ गया b का डायमेंशन। और एनर्जी के सामने अगर b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 लिखा है तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया पूरा, क्योंकि l स्क्वायर, हाँ एल स्क्वायर घटाएंगे तो एल स्क्वायर ही बचेगा अपॉन 80। तो ए इज इक्वल टू लिखा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एनर्जी इंटू टाइम, मतलब एल स्क्वायर हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया इंटू टी हो गया, एल स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए का डायमेंशन क्या आ गया, एम इनवर्स, और टी क्योंकि -2 + 1 टी हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ए इंटू बी, तो ए मतलब एम इनवर्स टी एल स्क्वायर, एम इनवर्स टी एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर सॉरी अगले बात पे अगला क्वेश्चन देखा जाए। A length is measured at 7.60 मीटर, दिस इज सेम एज। ओके, तो मैंने कहा था यूनिट कन्वर्जन के दौरान, क्योंकि यहाँ ऑप्शन यूनिट कन्वर्ट करके लिखा गया, यूनिट कन्वर्जन के दौरान नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। तो यहाँ कितने हैं, 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या चेंज नहीं होती। नाइस। ओके, अगला, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्रेशन अंडर वाटर ऑसिलेट्स टाइम पीरियड इतना इतना इतना, वेयर P इज द स्टैटिक प्रेशर, D इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड E इज द टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अपने को चाहिए उस पावर 1। ओके,
तो गैस बबल फॉर्म एन एक्सप्रेशन अंडर वाटर ऑसिलेट विद टाइम पीरियड टी। तो टी प्रोपोर्शनल है पी पावर ए, डी पावर बी और ई पावर किसके, सी के। ओके, सबका डायमेंशन लिख लें, m0 L0 T इज इक्वल टू, पी है आपका प्रेशर, तो ml इनवर्स टी माइनस 2 का पावर ए, डेंसिटी ml माइनस 3 का पावर बी, क्लियर अपने को, और एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2 का पावर सी। तो ये हो गया आपका m पावर a प्लस बी प्लस सी, एल पावर माइनस ए माइनस 3b और प्लस 2c, और टी पावर माइनस 2a और माइनस 2c, क्लियर। सामने क्या लिखा है, m0 L0 T, जो बेसेस आर सेम, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। तो अगर सॉल्व करें इसको तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, 0, माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c बराबर क्या आ गया, 0, और माइनस 2a माइनस 2c बराबर भी क्या आ गया, 1। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा इनको देखेंगे। तो अगर यहाँ से ध्यान दें हम लोग, कहीं से भी किसी को भी सॉल्व कर लो, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2c। 2a इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस 2c, दिखाई दे रहा है अपने को, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस 2a, इधर आएगा तो ये माइनस 1, सॉरी, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2c लिखा है, क्लियर अपने को ना, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस। पुट कर दे वैल्यू यहाँ पे, अगर 2a की 2a की वैल्यू पुट के 2c की वैल्यू पुट, 2c की वैल्यू पुट कर देते हैं, है कि नहीं, ये ज़्यादा सही लग रहा है अपने को। तो इरेजर ओके, तो अगर यहाँ से 2c देखें तो 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2a माइनस 1, 2c उधर बचेंगे प्लस हो जाएगा, उधर से माइनस हो जाएगा, तो 2c की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो माइनस ए माइनस 3b माइनस 2a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करें अगर, तो माइनस 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 3a हो गया, ये लिखा है माइनस 3b इज इक्वल टू 1, क्लियर अपने को। और यहाँ से अगर हम देखें तो अगर 3b सॉल्व किया जाए अपने को, यहाँ देखो, अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो यहाँ से 3b इज इक्वल टू आ जाएगा 3a माइनस 1, बोलो हो जाएगा क्या। तो अगर इस 3b की वैल्यू और 2c की वैल्यू यहाँ पुट करें तो कुछ ना कुछ आपको a मिल जाएगा, क्लियर अपने को। तो क्या किया जाए, पहले तो हम लोग b की वैल्यू, बहुत ज़्यादा एलसीएम लेना पड़ जाएगा हम लोग, है कि नहीं, क्योंकि 3b पुट करेंगे तो यहाँ b लिखा हुआ है, और 2c पुट करेंगे वहाँ c लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से b इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए माइनस 1/3, और यहाँ c इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए माइनस 1/2। आइए पुट कर दें, तो a की वैल्यू a है, जो कि a ही पूछे थे, मैंने a के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू हो गया, b के लिए कितना दिया है, माइनस a माइनस 1/3, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस a माइनस 1/2 बराबर 0। एक क्या हो गया, कैंसिल, एक माइनस से उधर जाएगा प्लस से हो जाएगा, ये लिखा है माइनस 1/3 माइनस 1/2, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस 5/6, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर अपने को। लिख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है बट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, a bus travel distance x1 when accelerates from rest and constant rate a2 for time and after that travels a distance x2 and decelerate at constant rate a2 to come to rest, a student established a relation, ठीक है, x1 प्लस x2, दो एडिशन का, दो डिस्टेंसेस का सम बराबर दो एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया गया इंटू 2 स्क्वायर अपॉन, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है, मे बी हो सकता है, मे और मे नॉट। तो यहाँ देखो ये लिखा है L प्लस L मतलब L, ये RHS है आपका, नॉट RHS, इट्स LHS। तो ये दिखा है आपको LHS, RHS सॉल्व किया जाए। ओके, तो LT माइनस 2 इंटू LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर ऊपर लिखा है अपॉन LT माइनस 2 प्लस LT माइनस 2। तो ऊपर देखो क्या लिखा, ऊपर लिखा है L स्क्वायर L इंटू L और साथ में लिखा है T माइनस 2, नीचे क्या लिखा है आपका LT माइनस 2, ये कट गया, एक L का L आ गया, क्या वो भी L है, द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब
एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला फिजिकल भी करेक्ट हो ये सही नहीं हो सकता। तो लेकिन ये एक डायमेंशनली करेक्ट में नहीं है, एक्चुअली करेक्ट आया है। ये अगर लिखा तो रिलेशन में भी फिजिकली करेक्ट, तो हाँ ये ऑप्शन भी सही होता है कि फिजिकली भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट में नहीं आया है, वो तो एग्जैक्टली करेक्ट आया है, तो में नहीं होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला देखें। विच टू हैव सेम डायमेंशन। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का टी इनवर्स होता है। ये डायमेंशनलेस ml इनवर्स t माइनस टू, ml इनवर्स t माइनस टू, ml इनवर्स सॉरी ml t माइनस टू, ml इनवर्स t माइनस टू, इसका ml t माइनस टू ये डायमेंशनलेस, ml स्क्वायर t माइनस टू डायमेंशनलेस, बचा कौन, तीसरा। द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, तो स्पीड और ये सही है, मतलब ऑप्शन नहीं इक्वेशन सही है। टॉर्क वर्क सेम डायमेंशन, स्ट्रेस सेम डायमेंशन। मोमेंटम का सिंपली मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट जैसा, ठीक है। चलिए फिर नाइस। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज m, l, t एंड c कूलम इज गिवन एज। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने को m, l, t एंड कूलम के टर्म में लिखना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप निकालें इसको तो सबसे आसान F इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ से B इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू वी। F मतलब m l t माइनस वन। चार्ज को ही इसने डायमेंशनल कांस्टेंट डायमेंशनल वैल्यू मान लिया है, तो Q को C लिखेंगे, l t माइनस वन, L और L क्या हो गया कैंसिल, फोर्स स्क्वायर होता है, तो B इक्वल टू आ जाएगा m t ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा और C इनवर्स हो जाएगा, एम टी इनवर्स C इनवर्स, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वेल कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x, तो डायमेंशनल से ही आप x के लिए निकालेंगे, यहाँ ध्यान दो। ये तो पूरा डायमेंशनलेस है तो कोई इसको सॉल्व करनी डी नहीं है, मतलब ये डायमेंशन इसके बराबर है, dt मतलब टाइम। अच्छा a का डायमेंशन क्या होगा, तो यहां से निकलेंगे, तो t बाई ए इज इक्वल टू 1 होगा, तो a इज इक्वल टू टी, मतलब a का डायमेंशन क्या है t, तो ये लिखा है आपका अंडर रूट a मतलब t, अब बगल में क्या लिखा है t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर t का पावर x, क्योंकि a की वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर आई है, तो t स्क्वायर में t स्क्वायर जीरो नहीं होगा, कितना होगा t स्क्वायर होगा, और उसका रूट करेंगे तो t हो जाएगा, तो t बाई टी बराबर t का पावर x, कट गया। क्या t का पावर जीरो लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 आएगा, तो t का पावर क्या लिख लें, जीरो, x और जीरो बराबर कर दो, लो भैया यू हैव द आंसर। आया समझ में कि नहीं, देखो यहां से आप डायमेंशन ऑफ a निकालो, किसके बराबर आया, t के, क्योंकि साइन के साथ ब्रैकेट के लेके हर वैल्यू डायमेंशनलेस होती है, a बराबर क्या आ गया t, अब इसको इसके बराबर कर देना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। A physical quantity x depends on quantity y and z follows ऐसा, where a, b, c, which of the following do not have same dimensions। अच्छा, तो पहले तो x और b का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज b के साथ ही डायमेंशन लेस लिखा है, तो x और b का डायमेंशन सेम हो गया। c का डायमेंशन 1/z जैसा होगा, ठीक है ना, और x का डायमेंशन ay जैसा होगा, तो कह रहा है x और b किसका सेम नहीं होगा, तो x और b का डायमेंशन सेम होगा, सी जेड इनवर्स भी सेम होगा, y इज इक्वल टू बी बाई ए, x और a, तो x और a का डायमेंशन सेम नहीं होगा, y इज इक्वल टू क्या लिखा है आपका a बाई वाई, तो और x और b अगर सेम है तो क्या b इज इक्वल टू a y लिखा है आपका, तो क्या y इज इक्वल टू b बाई a लिखा हुआ है, यस, तो तीसरा भी सही हो गया, गलत कौन सा हो गया, चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। In relation y is equal to r sin omega t minus k x, the dimension of omega by k। ओके, तो ओमेगा t इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, के एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो t इनवर्स लिख सकते हैं, और k इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो l इनवर्स लिख सकते हैं। आपसे पूछा ओमेगा बाई के, t इनवर्स अपॉन l इनवर्स, क्या एल टी माइनस वन वेलोसिटी के बराबर एल टी माइनस वन, ऑप्शन नंबर 2। If frequency f, velocity v and density are considered fundamental units, the dimension of formula momentum। ओके, तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल कर दें f के पावर a, v के पावर b और d के पावर c के, डायमेंशन मोमेंटम का ml t माइनस वन होता है,
फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी इनवर्स ए हो जाएगा, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का पावर बी हो जाएगा, और डेंसिटी आपका एम एल पावर माइनस 3 सी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा है आपका एम एल टी माइनस 1 बराबर m पावर c l पावर b और माइनस 3c और t पावर माइनस a माइनस b। ओके, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1, c कितना, c मतलब d का पावर 1, d का पावर 1, इन तीनों में तो बाहर हो गया। ओके, अगला देखें जरा, b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 है और c की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू आ गई आपकी 4, यानी b वेलोसिटी का पावर 4, वेलोसिटी का पावर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने आपको सारे, एक एक करके आराम से ध्यान से देखेंगे। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपका, बाकी आप मुझे क्लास के बाद मिल सकते हैं, बाकी यहाँ बैक करके आप बार बार सुन सकते हैं अच्छे से इसको। बाकी कोई दिक्कत होगा आप मिलिए क्लास के बाहर या कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर अगले पेपर अगला डिस्कशन करेंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, पैनिक होने की चीज़ नहीं है, हर एग्जाम को देते रहिए। एग्जाम में आपका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स को अभी से जज मत कीजिए कि नंबर कम आ गया सर एग्जाम नहीं देंगे, छोड़िए उसको, मार्क्स जज नहीं करना है। आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए कि आप कैसे 3 घंटा 2 घंटा बैठ पा रहे हैं, क्वेश्चन सिली मिस्टेक कैसे कम कर रहे हैं, किस तरह आप मार्कशीट को भरें तो गलत नहीं हो रहा है, इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना।